दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। सीएम धामी ने निकाला करोल बाग में रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के पक्ष में की जनसभा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली के पटेल नगर। पार्टी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में किया रोड शो। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। 38वें राष्ट्रीय खेलों और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जुटी कोर टीम। वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल सुविधा कराई गई उपलब्ध। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। लोरमी के कई वार्डों में किया जनसंपर्क अभियान। पालिका अध्यक्ष, प्रत्याशी और पार्षद उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्रों के साथ किया सूर्य नमस्कार। एमएमएस स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन। दंतेवाड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जॉम्बो कार्यक्रम। मतदाताओं को दी गई वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी। मिर्जापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की धमकी से पत्रकारों में आक्रोश। सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पत्रकार। आगरा के नगर आयुक्त कैंप कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे बसपा के पार्षद। निगम के अधिकारियों पर फोन न उठाने का लगाया आरोप। कहा कि नगर निगम जाने पर कार्यालयों में भी नहीं मिलते हैं अधिकारी। मेरठ में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण समिति का धरना प्रदर्शन। पेंशन के लिए 6 महीने से संघर्ष जारी। दिव्यांग समाज अधिकारी के खिलाफ आक्रोश। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लगाया जा रहा पलीता। लाभार्थियों से 1500 से लेकर 2000 तक की जा रही अवैध वसूली। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के खंड विकास अधिकारी शासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। जनता से मिलने पर समय पर अपने ऑफिस भी नहीं पहुंच रहे। रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन। 5 मिनट के अंदर ही चालान। आईटीएमएस के जरिए 5 मिनट के अंदर ही चालान। रामनगर के लक्ष्मी विवाह भवन में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन। सेवानिवृत्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेंद्र प्रसाद को नम आंखों से दी गई विदाई। कासगंज में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। ज्वेलर को बातों बातों में फंसा कर दिया वारदात को अंजाम। हरदोई में हुआ युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन। हरदोई में 5 प्रतिभागियों ने किया भारत पाकिस्तान बॉर्डर का भ्रमण। बरेली में युवक ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया चाय में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप। गंभीर हालत में युवक पहुंचा अस्पताल। जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में एक्सिस एकेडमी ने अक्टूबर-नवंबर 2024 के मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर भी रहे मौजूद। हरदोई में बसंत पंचमी के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने किया गंगा घाटों का निरीक्षण। राजघाट मेले का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। बिजनौर में प्रेमी की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमी के घर जाकर बैठी प्रेमिका। लड़के के परिजनों ने निकाला घर से बाहर। कानपुर में विकलांग एसोसिएशन ने किया 14 फरवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन। शास्त्री नगर बड़ा सेंट्रल पार्क में होगा विवाह पंजीकरण का शिविर का आयोजन। रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध मादक पदार्थों गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 1,20,000 आकी जा रही गांजे की कीमत। हरदोई मेडिकल कॉलेज के बाहर हादसा। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल। फतेहपुर के हथगामा थाना क्षेत्र में स्थित मंदिर में स्थापित कई साल पुराने शिवलिंग की गई छेड़छाड़। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया एक युवक।
बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय गैंग के 8 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से 2 तमंचे समेत अन्य सामान भी किया गया बरामद। कानपुर के बारादेवी में खुलेआम चल रहा बाल विकास और पुष्टाहार अनाज में घोटाला। पार्षद ने रंगे हाथ पकड़ा पुष्टाहार से लदा हुआ ई-रिक्शा। प्रयागराज महाकुंभ में नहाने गया गोंडा का एक युवक लापता। 26 जनवरी को महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया था युवक। एटा के नया गांव क्षेत्र में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। मेरठ थाना क्षेत्र में बना बदमाशों का अड्डा। होटल में खाना खा रहे युवक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। होटल मालिक ने पुलिस पर कार्रवाई की जगह धमकाने का लगाया आरोप। महाकुंभ में पत्रकारों से हो रही अभद्रता को लेकर महोबा में आक्रोश। पत्रकारों संगठनों के बैनर तले कई पत्रकार हुए इकट्ठा। अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में हुआ हादसा। टैंक की सफाई के दौरान एक मजदूर की हुई मौत। 2 मजदूर हुए गंभीर रूप से घायल। कानपुर के सजेती में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस और डंपर में जोरदार टक्कर। बस सवार कई लोग हुए बुरी तरह से घायल। सोनभद्र में चोरों के हौसले बुलंद। सोने की जेवरात और चांदी की मूर्तियां की चोरी। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। कानपुर में सुनार से 50 किलो चांदी लेकर मथुरा का युवक फरार। कारोबारी ने डीसीपी ईस्ट से की शिकायत। कोतवाली थाने में एफआईआर भी कराई है दर्ज। प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान संपन्न। बसंत पंचमी के मौके पर हुआ स्नान। महानिर्वाणी अखाड़े ने किया सबसे पहले शाही स्नान। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अभी महाकुंभ को 23 दिन है बाकी। 50 करोड़ से ऊपर जा सकता है श्रद्धालुओं का आंकड़ा। इटावा पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के फूट फूट कर रोने पर बोली बीजेपी विधायक केतकी सिंह। कहा ये है आंसू घड़ियाली आंसू। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बजट को लेकर दिया बयान। कहा देश के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट। रायपुर में कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिया बयान। कहा कि निष्पक्षता से किया गया। प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। नहीं हुआ कोई भी भेदभाव। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर संभाग की ली बैठक। वरिष्ठ मंत्री रामविचार भूपेंद्र सवन्नी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस ने राज्य में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिया समर्थन। पार्टी पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को सौंपा समर्थन पत्र। हमीरपुर में एचएनएन की खबर का बड़ा असर। एसपी ने रिश्वतखोर दरोगा राजेश कुमार को किया लाइन हाजिर। पीड़ित से धाराएं कम करने के लिए ली थी रिश्वत। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में बसंत पंचमी पर राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया शुभारंभ। एटा में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा में किया विशाल जनसभा का आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू। बीकानेर में हरचंद नाहट की 25वीं पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन। राज्यपाल हरिभाऊ बगाड़े ने जनता के सामने रखे अपने विचार। तारानगर में पुलिस का साइबर शील्ड अभियान जारी। साइबर फ्रॉड से
गए रुपए लौटाए वापस, चोरी किए फोन भी फोन मालिकों को दिए गए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अवैध खनन की शिकायतों का लिया संज्ञान, कृष्णा स्टोर क्रशर पर मारा छापा। करौली के जगदीश धाम मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। लखी मेले में और किसान सम्मेलन में हुए शामिल। राजस्थान के नौहर में निकाली गई मल्ला बाबा की भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का किया गया स्वागत। बिहार के जमुई जिले में मां सरस्वती के पंडाल में घुसी पुलिस की गाड़ी, बालू से लदे ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी पुलिस। उत्तराखंड के मुख्य सचिव अध्यक्षता में 5 फरवरी को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की होगी बैठक, आपदा प्रबंधन से संबंधित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ऋषिकेश में प्रॉपर्टी डीलर को सस्ते में डॉलर दिलाने का झांसा देकर लूट, मामले में 3 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग हुए गिरफ्तार। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों के तहत खेला गया फुटबॉल मैच, मणिपुर और दिल्ली के बीच खेला गया मैच। हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में खेला गया कबड्डी का फाइनल मुकाबला, पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश और महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश ने मारी बाजी। कैमूर के कंचन नगर में लड़की को भगाने का मामला आया सामने, छावनी में रहने वाले एक युवक पर लगा है आरोप। बीकानेर के 8 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी आयुष भादु ने किया नामांकन के बाद किया प्रत्याशी ने दावा, कहा इस बार भारी मतों से हासिल करेंगे जीत। चंदौली में चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्रियों का फिसला पैर, आरपीएफ की सूझबूझ से बची दोनों यात्रियों की जान। लखनऊ में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की हालत नाजुक, पीजीआई हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग में किए गए भर्ती। महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जौनपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट, एसपी और क्षेत्राधिकारी भ्रमणशील रहकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे जायजा। हरदोई पुलिस कार्यालय में नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों ने नवनिर्मित कैंटीन का किया उद्घाटन, जलपान गृह का भी किया उद्घाटन। बिहार के झाझा थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की चाकू से गोद करके हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी। दंपति में काफी दिनों से चल रहा था पारिवारिक विवाद।